श्री सुना तेज कुमारी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुमारी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री कामनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथी, परमहंस महाराज श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र आप सुन रहे हैं। कैसे बचपन से कितने कष्ट उठाए, किस तरह से आजीवन इनको माया से निकाला, जंगलों में भटके कहाँ गए, संतों की संगत करी और कोई न कोई शक्ति इनके साथ है जो समय समय पर वो चेताती रहती है, इनके हाथ को मरोड़ती रहती है और इशारा करती रहती है। तो अब आप सुन रहे कि सतगुरु महाराज कहाँ तक पहुंच रहे, किधर का लक्ष्य किया उन्होंने, वो आप हमारे सचिन देवता जी से आप सुनेंगे। बोलो श्री रामनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्राणाधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, अभी अंतिम के चरण में हमने सुना था जो आदरणीय पुजारी जी भी बता रहे थे कि झंडूदत्त के साथ एक न एक शक्ति साथ चल रही है, या यूं कहिए कि धाम नदी पार लोग उनको भी अपनी कसौटी पे कस रहे हैं। परीक्षाएं सबके जीवन में आती हैं, लेकिन परीक्षा देने वाला व्यक्तित्व कितना महान है उसके मुताबिक ही परीक्षा ली जाती है। परमात्मा भी जानते हैं, धामधनी भी जानते हैं कि झंडूदत्त जिस रास्ते पर चल रहे हैं, इस मार्ग को पकड़ने वाला कोई विरला ही होता है और परीक्षाएं भी उसी तरह से ली जाती हैं। कोई हमारे जैसे व्यक्ति की परीक्षा लेगा तो हम क्या करेंगे? दूसरे तीसरे दिन ही कहेंगे भाई भगवान परमात्मा तू जहां है वहां ठीक, और मैं जहां हूं मैं वहां ठीक। लेकिन यहां बिल्कुल वैसा नहीं है। धनी अपनी नजर में रखे हैं, पंचवासनाएं उनके साथ चल रही हैं, क्योंकि परीक्षा इतनी जटिल है, इतनी जटिल है, और इस जटिल परीक्षा को पार करने के बाद जो परिणाम आने वाला है वो परिणाम झंडूदत्त को राम तल में बदलने वाला है। वो परिणाम मात्र एक शेरपुर तक सीमित नहीं रहने वाला, वो जड़ोदा पांडा तक सीमित नहीं रहने वाला, वो परिणाम विश्व ब्रह्मांड के लिए आने वाला है। उसका फल विश्व ब्रह्मांड के लिए होने वाला है, जो युगों युगों तक, जब तक ये संसार है, परमहंस महाराज जी के तन से जो लीला हुई है, जो आगे हो रही है, उसका लाभ सब ब्रह्म मुनियों को कहिए, समस्त सुंदर साथ को कहिए मिलने वाला है। जिस किसी का भी बच्चा है उसको जरा बिठा दीजिए। और जब भी कभी ऐसा दिव्य शक्ति उनके पास आती है तो पुजारी जी बता रहे हैं कि उनकी बाह कोई ना कोई मरोड़ रहा है, ऐसा उन्हें बार बार महसूस होता है। और जब प्रथम चरण में ऐसा हुआ, जब रात्रि में बैठे थे, दोनों घुटनों को जोड़ रखा है, आंखें नीची कर रखी हैं और सिर दिया हुआ है अपने दोनों घुटनों के बीच में, ये साधना का तरीका है, ये कष्ट है अपने ऊपर। हम कितनी देर अपने घुटनों को जोड़ के बैठ सकते हैं, लेकिन ध्यान जा रहा है भोलेनाथ में। तभी क्या होता है, प्रकाश नजर आता है, दिव्य दर्शन होने लगते हैं, और वो क्या कहता है कि मुझसे फकीरी ले लो।
कहते हैं मुझे आज तक कोई नहीं मिला जो फकीरी दे दे। फिर कहते हैं भाई समझ के गुरु करना। और अभी मेरी बहन गा रही थी, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो, खोज बड़ी संसार। खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करता। धामधनी ने वाणी में लिखा है, इस देह की, इस जीव की सबसे बड़ी खोज क्या है? सच्चे सतगुरु की प्राप्ति होना सबसे बड़ी खोज है। क्योंकि वो सच्चा सतगुरु क्या करेगा? वो करतार से तुम्हें जोड़ देगा। वाणी कहती सतगुरु क्यों पाइए कुली में, वेख्यो बैरारो बैराग, डिंब का ये दुनिया ले डुबोई, बाहर सितर माया। कहते इस ब्रह्मांड में, इस कलयुग में सतगुरु मिल जाए, झंडूदत्त की स्थिति बिल्कुल वैसी है। बड़े बड़े डिंबकधारी मिल रहे हैं रास्ते में, बभूत पाल के रखे हुए अपने शरीर पर भस्म लगा रखी हैं, दाढ़ियां बढ़ी हुई हैं, जटाएं निकली हुई हैं, बड़ी बड़ी मालाएं डाल रखी हैं, लेकिन वो सतगुरु नहीं है। सतगुरु क्यों पाइए कुली में, वेख्यो वैराग्यो वैराग। इन्होंने तो वैराग को खराब कर रखा है। वैराग किसको कहते हैं? विरहा से वैराग पैदा होता है। इन्हें विरहा है कहां? ये जितने भी डिंबकधारी मुझे नजर आते हैं, ये तो लोभी हैं, ये क्रोधी हैं, अहंकार के भरे हुए हैं। सिद्धियां सीख सीख कर दुनिया को भयभीत कर करके धन को प्राप्त करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। बैठे सतगुरु होए के आस करी शिष्य कह रही, वाणी कह रही। सतगुरु बन के बैठ तो गए हैं, लेकिन आशाएं करते हैं अपने शिष्यों से कि मेरा फला शिष्य है, बड़ा पैसे वाला है भाई। सतगुरु बन के बैठे हैं और आस किससे है? आस करें शिष्य के, चेलों से आशा उनकी। डूबे आप शिष्य सहित जाए कर खूब अंधेरी। ये ऐसे अंधेरे कुएं में खुद डूबते हैं और दुनिया को डुबाते हैं। इसका एक उदाहरण मैंने अपने जीवन में अभी देखा है। महीने भर पहले मां दुर्लभ जी हॉस्पिटल में एडमिट थी। पास के बेड में पंत जी लेटे हुए हैं, तबीयत बहुत खराब है। मैं मां से मिलने के लिए गया, पास में डॉक्टर उनको देख रहे हैं, क्या हो गया? लीवर खराब है, वजह और शराब पीते हैं। डॉक्टर साहब मेरे सामने कह रहे हैं उनको, अरे कैसे मानूंगा यार, शराब पीती के लीवर डैमेज कर रखा है। और बाहर उनके चेले खड़े हैं, हाथ बांध के, अंदर मंत्र जी एडमिट है। ये अभी सुंदर साची मंदिर में बता रहा हूं, झूठ नहीं है भाई। और वो क्या कहते हैं, बाहर मेरे चेलों को बताना मत। कहना उनको बताया नहीं, कहते रात के अंधेरे में शराब पीता था बैठ के। ये हालत है दुनिया की सुंदर साची। ये झंडूदत्त कहते कहां से ढूंढू सतगुरु जो अपने चेलों से आस करते हैं कि मेरा चेला आएगा वो मुझे देगा, मेरा चेला। दुनिया भाग रही है इनके पीछे, सतगुरु नहीं मिलते हैं, इसलिए खोज कर रहे हैं सतगुरु की। और रास्ते में कैसे कैसे लोग मिलते हैं जिसको देखकर झंडूदत्त इतने दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो भी कोई महंत उनसे मिलता है वो झंडूदत्त को देखता है तो उनको ही गुरु बनाने लग जाता है। बड़े बड़े महंत मिलते हैं, लेकिन झंडूदत्त को जब देखते हैं, एक बार झंडूदत्त भी सोचते हैं मैं भी कुछ संतों का संग कर देता हूं। मार्ग में कुछ पंडित मिल जाते हैं, बड़े डिंबकधारी हैं, बड़े उनके ऊंचे नाम हैं। जब वो किसी मार्ग से निकलते हैं, दुनिया उनके कदमों में गिरने लग जाती है। कहते हैं जगन्नाथ जाना है, चलो झंडूदत्त साथ में चलो। लेकिन जब उनकी आभा को देखते हैं तो वो भी
सिद्धियां प्राप्त किए हुए लोग हैं, वो झंडूदत्त को देखते कहते हैं ये साधारण व्यक्ति तो नहीं है। उनको गुरुजी कहने लगते हैं। झंडूदत्त कहते हैं मैं तो कुछ सदगुरु की तलाश में हूं, लेकिन उनके साथ थोड़ा सा समय व्यतीत करते हैं। लेकिन उन्हें एक दिन में चलना है 17 मील और वो चलते हैं 3। जैसे कोई 17 किलोमीटर रोज चल रहा हो, वो 3 किलोमीटर रोज चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रास्ते में मिलते हुए जाना है, पैसे को इकट्ठा करना है। जगन्नाथ के दर्शन किसको पड़े हैं? लेकिन वहां पर उनको पंडित और मिल जाते हैं जिसका नाम करुदास है। करुदास अपने महत्व से भयभीत है। वो झंडूदत्त को अपना गुरु बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं करुदास क्या बात है, क्यों परेशान हो? कहते हैं जो महंत जी की मैं सेवा कर रहा हूं, झंडूदत्त मुझे बचा दो। ये इतने टिपकधारी हैं, इतनी सिद्धियां इन्हें आती हैं, मैं जब भागता हूं ये मुझे पकड़ लेते हैं। झंडूदत्त देखते हैं किस तरह से प्रताड़ित करते हैं। चेला बना के रखा हुआ है, सुबह से शाम उससे काम करवाते रहते हैं। झंडूदत्त कहते हैं मैं भी इस मार्ग पे निकला था कि परमात्मा को पाऊंगा, कुछ आत्म शांति मिलेगी, लेकिन ये पंडित, ये महंत, ये ऐसे लोभी हैं, ऐसे लालची हैं, ऐसे क्रोधी हैं, मोह लोभ अहंकार से भरे हुए हैं कि जिसको गिरफ्त में ले लेते हैं उसको छोड़ते नहीं। झंडूदत्त समझते ये मैं कहां फंस गया, इनके बीच में बैठा हूं। लेकिन जब वो महंत झंडूदत्त के सामने आते हैं तो गुरुजी करने लगते हैं। ये आभास झंडूदत्त समझ नहीं पाते कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ये वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जानते हैं कि कोई ना कोई दिव्य शक्ति झंडूदत्त के साथ है। वो करुदास से कहते हैं अरे भाई ये तो 3 किलोमीटर चलते हैं, दिन में 3 मील चलते हैं, मैं तो 17-18 मील चलना चाहता हूं। ये तो पेट भरने में लगे हुए हैं और मुझे तो भूख लगती नहीं। महंत से कहते हैं महंत जी आप चलो, करुदास मेरे साथ चल रहा है। जो आ गया गुरुजी, आप आगे चले, हम आपके पीछे आते हैं। करुदास झंडूदत्त के सब भाग पड़ते हैं। झंडूदत्त मुझे बचा लो, भागो करुदास, चलो, क्यों चिंता करते? 17 मील भागते चले जाते हैं। करुदास को लगता है कि अब तो मैं बच गया, लेकिन वो भी कौन है? पीछे चलने वाले सिद्धियां प्राप्त की रखी है उन्होंने। आगे चल के ऐसे मार्ग में मिल जाते हैं, कहते करुदास कहां भाग रहा है, इधर कहां भाग रहा है तू? लेकिन झंडूदत्त को कुछ नहीं कहते। झंडूदत्त उनके बारे में क्या लिख रहे हैं कि हमें नहीं थी श्रद्धा बिल्कुल भूतों और अभूतों पर, ऐसे चमत्कारी सिद्धि के ओछे काम कह जाते थे। ऐसे सिद्ध महात्माओं में हम कभी नहीं आदर पाते थे। दुनिया वालों को बहकाने और डराने का है काम, केवल दुनिया वालों में ही सिद्ध लोग पाते हैं नाम। चमत्कार दिखलाकर ये आपको आकृष्ट किया करते हैं, किंतु बाद में उन्हीं लोगों को ये कष्ट दिया करते हैं। अपनी सिद्धियां दिखाते थे, अपनी ताकत का प्रदर्शन करते थे, उन्हें परमात्मा से कोई लेना देना नहीं था। झंडूदत्त को भी कहते थे अरे कहीं नहीं मिलेगा परमात्मा, झंडूदत्त कहां भागते फिरते हो? लेकिन झंडूदत्त कहते हैं मैं इनको देख के कहता था तुम कैसे हो भाई, दुनिया के सामने दिखाते हो कि कितनी शीतलता है तुम्हारे अंदर, लेकिन अंदर कितनी भरम की आग भरी पड़ी है। करुदास जैसे न जाने कितने साधुओं को अपने वश में कर रखा है। अपनी सेवाएं कराते हैं, सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, अलग में लखवाई वाणी कह रही है सुंदर साथ जी। ऐसे ऐसे मंत्र घूम रहे हैं, सेवाएं कराते हैं, सतगुरु कहलाते हैं, और बुजुर्गी में ऐसे पड़े हुए हैं, अपनी पूजा कराते हैं। झंडूदत्त कहते हैं ऐसों को पकड़ पकड़ के दुख देते हैं। सुंदर सा जी सावचेत रहना,
क्योंकि हम जिस संसार में रहते हैं, राह चलते कोई ना कोई मिल जाता है। मुझे मिला हुआ है, आ जा भाई, उसने मेरा सब लेखा जोखा बता दिया, ये करते हो वो करते हो। अच्छा, मैं बड़ा हैरान, सच में। इसी दुकान पे बैठा था, अपनी बात होगी 20-22 साल पुरानी। वो मेरी दुकान से न जाने कितने का सामान ले गया। आज मैं अपने पिताजी को बता रहा हूँ, आज मुझे पता भी नहीं। कोलगेट पेस्ट ले गया, वो ले गया, ये ले गया। मैंने कहा ले जा महाराज, उसे सब बता दिया। कहां से आया, किधर से आया, पता नहीं। ऐसा वशीकरण कर दिया उसने, एक एक बात उसने बता दी। कहते चिंता मत कर, बस ये भी दे दे और वो भी दे दे। गल्ले के पैसे नहीं मांगे उसने मेरे से, शायद मैं वो भी दे देता। ऐसी स्थितियां प्राप्त किए। धनी कहते हैं सावचेत रहिए, ऐसे लोग मिल जाते हैं। लेकिन करुदास की जो भी हालत है, लेकिन कहते हैं गुरुदेव हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। करुदास आप कहां ले जा रहे हो? तब यहां जरूरत कहते हैं छोड़ दो इसको छोड़ दो। कुछ नहीं कहते मान, बल्कि झंडूदत्त से क्षमा याचना करते हैं, हमारी तरफ से कोई गलती हो तो हमें क्षमा कर। करुदास धन धन हो जाता है। करुदास को कहते हैं जा, भाग जा, जहां तुझे जाना है निकल जा। करुदास चिंता मत कर, तुझे कोई नहीं रोकेगा। करुदास वहां से भागते हैं। इधर झंडूदत्त भी कहते हैं कि बहुत बड़ा बोझ मेरे सिर से हटा है। उन डिंपलधारियों को छोड़ देते हैं, लेकिन जान जाते हैं कि सच्चे सदगुरु को ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। चलते हैं, जगन्नाथ की तरफ बढ़ने लगते हैं। 4-5 दिन हम भूखे रहते हैं सुंदर साथ जी। अब इतना अभ्यास हो गया है इधर झंडूदत्त को, 3-4-5 दिन की भूख उन्हें कुछ लगती नहीं है, सिर्फ जल पीते हैं। 5 दिन में भी फलाहार करते हैं। इसमें लिखा है पीतक में, जब यहां से साधुओं को छोड़ देते हैं, झंडूदत्त जब जगन्नाथ की तरफ बढ़ते हैं तो 3 दिन का व्रत रखते हैं। 3 दिन बाद थोड़ा थोड़ा भोजन करते हैं, फिर 3 दिन छोड़ते हैं। ऐसे करते 5-5 दिन झंडूदत्त की स्थिति अब ये है कि वो भोजन नहीं करते, भगवान शिव की आराधना में लगे हैं। और अब भगवान भोलेनाथ उनसे बहुत प्रसन्न है। सुंदर साथ जी कितनी कसनी कर रहे हैं, ध्यान किसका कर रहे हैं? किसका कर रहे हैं? शिव का कर रहे हैं, भोलेनाथ का कर रहे हैं। इतना ध्यान अगर हम अपने धनी का कर ले, इससे 1/4। राजी कहते तू याद कर मुझे, एक बेर मैं 10-10 वेद करूं, जी करूं 10 वेद। ये अंतर है। राजी कहते हैं, धामधनी कहते हैं मेरी रूह मुझे एक बार याद करती है, मैं उसको 10 वेद जी करता हूं। यहां झंडूदत्त कितनी कसनी कर रहे हैं। इतनी कसनी करने के बाद भगवान शिव बहुत प्रसन्न है। एक रात्रि में बैठे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं। और जब विश्राम कर रहे हैं तो क्या होता है, एक रोज रात्रि में हमने पेड़ तले विश्राम किया तो वहां एक अज्ञात शक्ति ने अपना बाजू थाम लिया। वहां शुरू हुई ऐठनी अपनी, जैसे पूर्व उठी अपनी, बैठे थे आंखें नीचे तो एकदम शुरू हुई खुलनी। अब यहां पर जब ऐठन शुरू होती है, झंडूदत्त बैठ जाते हैं, आंखों को नीच लेते हैं, क्योंकि इस तरह की ऐठन पहले भी एक बार हो चुकी है। जब दिव्य प्रकाश ने, दिव्य ज्योति ने कहा था तुम सतगुरु की तलाश करो, और यहां पर जब आंख मीच कर बैठे ऐठन शुरू होती है तो क्या कहते हैं, एक प्रकाश सा आया सन्मुख बढ़ता हुआ बेतोल, इतने में कानों में आने शुरू हुए कुछ बोल,
देखो अब शिव दर्शन होंगे, उनसे बातें कर लेना। अगर कोई उलझन हो मन में तो अब समझ बूझ लेना। जब ऐठन शुरू होती है, दिव्य प्रकाश दिखने लगता है, आंखें धीरे धीरे चंद्रदत्त की खुलने लगती हैं, बोल सुनाई देने लगते हैं कि शिव आने वाले हैं चंद्रदत्त। अब तेरे मन में जो शंका है उनसे पूछ लेना। भगवान के दर्शन होने वाले हैं। तो क्या कहते हैं, बड़ा तेज द्रुगति से एकदम चमक उठे पृथ्वी के अंग, तेज पुंज के मध्य विभूति रमे की प्रतिमा एक सुरंग। बहुत तेज प्रकाश निकलता है, चारों तरफ इतनी रोशनी हो जाती है, लगता है कि पृथ्वी जितनी भी है वो प्रकाशवान हो चुकी है। इतना नूर निकलने लगता है, इतनी तेज निकलने लगती है, और एक प्रतिमा सामने खड़ी हो जाती है। और क्या कहते हैं, प्रभा पूर्ण मनोहर अति सुंदर। प्रभा ऐसा प्रकाश है और मनोहर है, अति सुंदर है, और दिव्य कांति उभर रही है उसमें से, दिव्य कांति। और आड़े रूप से नजर आ रहे हैं, शिव के बंके नयन दिखाई दे रहे हैं झंडूदत्त। और क्या कहते हैं कि जब प्रत्यक्ष हो गए उमापति, अब उमापति प्रत्यक्ष नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं मैंने उनको देखते ही सर झुका दिया, पुलक पुलक अंतर में हमने गदगद होकर प्रणाम किया, रोमावली रोमांचित हो गई, मेरा रोम रोम रोमांचित हो रहा है भोलेनाथ को देखकर, उमापति को देखकर। क्योंकि जब से यात्रा पर निकले हैं भोलेनाथ को ही याद कर रहे हैं। और उमापति जब प्रत्यक्ष नजर आने लगते हैं, जब साक्षात्कार होने लगता है, तब वो जो ऐसी आभा नजर आती है कि जैसे चंद्रमा अपनी कलाएं बिखेर रहा हो, उसमें इतनी शीतलता नजर आती है, ऐसा उनके बंके नयन दिखाई दे रहे हैं। और क्या दिख रहा है, करडमन त्रिशूल कांधे पर, सर्प रहे काले लहरा, उनके सिवा ना कुछ दिखता था, जैसे सब कुछ अस्त हुआ। हाथों में डमरू है, त्रिशूल कांधे पर नजर आ रहा है, काले सर्प लहरा रहे हैं उनके गर्दन पर। और क्या लग रहा है, जैसे सब कुछ अस्त हो चुका है इस ब्रह्मांड में, सिर्फ उमापति दिख रहे हैं। और उमापति क्या कहते हैं, हे भक्त गुरु धारण कर लो। गुरु की महिमा कितनी है सुंदर साहब। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरने, सनमंद मेरा याई तो मैं ताथे सदा सुख ले। सतगुरु करतार का अवतार होते हैं, खुदा की गवाही खुदा देता है। जब सतगुरु के हृदय में खुदा बैठता है तो परमात्मा या खुदा सतगुरु है, कोई अंतर नहीं। वो कहते हैं कि गुरु कर लो, झंडूदत्त कहते हैं आप क्या श्रद्धार रहे, लेकिन उमापति है भोलेनाथ मुझे कोई मिला नहीं ऐसा जिसको मैं गुरु धारण कर लूं। कहते हैं शिव को गुरु बना दो, सब कार्य पूर्ण हो जाएंगे। झंडूदत्त कहते हैं शिव महाराज कहां मिलेंगे, समझ नहीं पाते कि भोलेनाथ किस तरफ इशारा कर रहे हैं। ये कहते हैं चिंता मत करो आगे मिलेंगे, रोमांचित हो जाता है, आगे गुरु मिलेंगे।
ये कहकर अचानक शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और जैसे ही अंतर्ध्यान हो जाते हैं देखते हैं चारों तरफ जो नूर बिखरा हुआ था, जो चंद्रमा की शीतलता दिख रही थी, वो अंधकार में बदल जाती है। इतने से वार्तालाप के बाद जमदूत अपने मन को भटकाते थे कि शिव मिले थे, पता नहीं वार्तालाप भी मेरे मन तूने ढंग से किया कि नहीं किया, लेकिन ये तो कह दिया भगवान भोलेनाथ ने कि आगे मिलेंगे। ये क्यों हो रहा है? ये इतनी कसौटी पे कसा जा रहा है जन्मदत्त को। कोई ब्रह्मांड में बिरला ही होता है सुंदरसाज जी। मैंने पहले भी कहा था, परमहंस कोई उपाधि नहीं होती, परमहंस एक अवस्था होती है, और ये अवस्था कितने दुखों को प्राप्त करने के बाद मिलती है। जब ये देह तिल तिल तक कटती है, जब ये पेट पीछे की कमर से जुड़ जाता है ना, तब परमहंस अवस्था आती है। और संसार में न जाने कितने पंडे घूम रहे हैं, बता रहे हैं दुनिया को लूटने के लिए, लोभ लालच काम क्रोध में घूम रहे हैं। लेकिन यहां जब शिव कहते हैं कि आगे सदगुरु मिलेंगे, उनके अंदर इतना रोमांच आ जाता है, जगन्नाथ की यात्रा वो पल में तय करना चाहते हैं, भागते हैं जगन्नाथ की तरफ, और कुछ दिनों में जगन्नाथ के पड़ाव में पहुंच जाते हैं। मन अति प्रसन्न है, ये जानकर भी प्रसन्न है कि भोलेनाथ मेरे साथ है। लेकिन आगे आप देखेंगे ये जो भोलेनाथ है ना, जब परमहंस अवस्था में आएंगे, जब पंचवासनाएं आएंगी, शेरपुर का एक प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगा, उसमें भोलेनाथ उनके सेवक बने खड़े हैं, क्योंकि भोलेनाथ भी जानते हैं ये जो साधु है ये किस तरफ जा रहे हैं, ये पार के पार तिल पार जा रहे हैं, क्योंकि भोलेनाथ पंचवासनाओं में अक्षर ग्रंथ तक की उनकी पहुंच है। लेकिन जिस सच्चे सदगुरु की तलाश में है, ये उन्हें जरूर मिलने वाला है। जब जगन्नाथ पहुंचते हैं, जगन्नाथ पहुंचने के बाद स्थिति ऐसी है, बिल्कुल अर्धनग्न हो चुके हैं। जो एक लंगोटी है उसकी स्थिति भी बहुत खराब है। जगन्नाथ पहुंचते ही नदी में डुबकी लगाते हैं, डुबकी लगा के मंदिर की तरफ जाते हैं। इसमें लिखते हैं स्थिति कैसी है, क्या नहाएंगे और क्या निचोड़ेंगे। ये जो लंगोटी पहन रखी है ना, जब मंडल है, कुछ नहीं है तन पे। सुंदरसाज जी जब बारिश आती तो नंगा बदन है ऊपर, पैरों में कुछ नहीं है। हम इस रात्रि बारिश में 2 मिनट बाहर खड़े नहीं हो सकते, रातें बिताई हैं जन्मदत्त में, भूखे रहे हैं। और जब मंदिर की तरफ जाते हैं, कहते हैं क्या नहाएंगे और क्या निचोड़ेंगे। ये लंगोटी अपने आप ही सूख जाती है, जगह जगह से फटी हुई है। कहते हैं मेरी स्थिति तो सुदामा से भी गई हुई है, क्योंकि सुदामा भी जब अपने मित्र भगवान कृष्ण के पास पहुंचे थे तो 4-5 मुट्ठी चावल उनके पास थे कि मैं अपने मित्र से मिलूंगा तो मैं उसको पुष्ट दूंगा। झंडूदत्त कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जब जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, क्या स्वागत होता है। पंडा देखते ही कहता है कहां घुसा चला रहा है भाई, कहां? प्रभु के दर्शन के लिए आया हूं। चंदन ताल पे नहा के आया है क्या? बोले ताल में तो नहीं नहाया हूं, लेकिन नहा कर आया हूं। धक्के मार के बाहर निकालो इसको, पहले चंदन ताल में नहा के आओ, फिर दर्शन होंगे। एक सिपाही आता है, धक्के मार के बाहर निकाल देता है। मन में सोचते हैं कितनी दूर से आए हैं। मंदिर के बाहर निकलते हैं, चंदन ताल का पता करते हैं, फिर चंदन ताल में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, फिर मंदिर में प्रवेश करते हैं। पंडे की नजर अभी भी उसी पर है, ये फेरा क्या, क्योंकि वस्त्रों को देख रहा है, ना जाने कहां कहां से चले आते हैं।
दर्शन करते हैं, प्रतिमा के दर्शन करते ही प्रणाम करते हैं और सोचते हैं दिव्य पुरुष ने कहा था कि साक्षात दर्शन होंगे। प्रतिमा नजर आती है, दर्शन नहीं होते। फिर देखते हैं कि लोग परिक्रमा कर रहे हैं, शायद पीछे दर्शन हो जाएंगे, परिक्रमा करते रखते हैं। जब परिक्रमा करके वापस आते हैं फिर देखते हैं जो कि क्यों दर्शन नहीं होते। कहते हैं कुछ कमी है, परिक्रमा और बढ़ाने लगते हैं। परिक्रमा करते करते करुदास मिल जाता है। अरे करुदास तू भी परिक्रमा कर रहा है? बोलता है दर्शन हुए? कहते हैं बैठे तो है, दर्शन हो तो रहे हैं। अरे नहीं, प्रत्यक्ष दर्शन हुए क्या? करुदास समझ नहीं पाते। पंडे का ध्यान उनमें चला जाता है, कहते पागल है क्या है? लिखा है। ऐसे करते करते पंडा क्या कहता है? उत्तर दिया महात्मा ने, अरे ये क्या कहते हो, आज दर्शन तो साक्षात हो रहे हैं श्री जगन्नाथ महाराज। अरे देख तो रहे, दर्शन हो तो रहे हैं। फिर क्या कहते हैं? यह देखो उस हीरे माणिक चमक रहे हैं अंगों पर, झलक रही है एक अंगूठी प्रतिमा उनकी प्रतिमा पर। कहते हैं प्रत्यक्ष नहीं को और कौन से होते हैं? महात्मा पंडित कहता है भाई देख तो रहे, हीरे मोती से जड़े हुए हैं जगन्नाथ, और कौन से दर्शन होते हैं? लेकिन झंडूदत्त को तो प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं, करने हैं, क्योंकि महात्मा ने कहा था कि जाओ जगन्नाथ जाओ, 1000 किलोमीटर चलकर आ रहे हैं झंडूदत्त, प्रत्यक्ष दर्शन पाना चाहते हैं। कहते हैं मैं तो महात्मा के वचनों से बंद कर आया था। उस ब्राह्मण को कह रहे हैं कि तुम्हें जाओ, तुम कृतार्थ हो जाओगे, जगन्नाथ जी तुम्हें दर्शन देंगे। लेकिन ये तो वैसे के वैसे हैं। इस बात की बातें सुनते हैं, पंडित कहता है तो वो दीवाना को पागल ही है भाई। सिपाही को बुलाते हैं, कहते इसको बाहर निकालो, इसको प्रत्यक्ष दर्शन चाहिए। ये प्रत्यक्ष दर्शन उनकी नजर में तो यही है। झंडूदत्त कहते हैं आप चिंता मत करो, मुझे और परिक्रमा करने दो, क्या पता प्रभु मेरे प्रसन्न हो जाए। वो कहते हैं अरे पागल है, बाहर निकालो इसको। धक्के मार मार के बाहर निकाल देते। सुंदर साहब जी क्या कहेंगे, कितना जुल्म कहेंगे, कितने अपमानित हो रहे हैं यहाँ झंडूदत्त। और क्या कहते हैं, देखो मंदिर में पागल एक घुसा हुआ है, यहाँ आओ, एकदम इसे निकालो यहाँ से, धक्के लेकर ले जाओ। निकट सिपाही पहुंचा अपने, बोला ये तू कौन है, बाहर निकलो इस मंदिर से, हम तो बिल्कुल मौन है। देखा कटु व्यवहार और एक अमानुष का जब पाई, तो हम देख दाख सब कुछ करके बोले मुझसे भाई पैदल चलकर आए हैं, हमारे पे तरस खाओ भाई। पैदल चलकर आए हैं और दर्शन की अभिलाषा है, 2 ही परिक्रमा तो ली है, अभी थोड़ा सा सब्र करो। फिर क्या कहते हैं, अभी नहीं पाए हैं दर्शन, शायद हम हो जाएंगे, अच्छा बाहर चलते हैं, नहीं तो डंडे तुम्हें लगाएंगे। वो कहते डंडे लगाएंगे, बाहर निकल जाओ। झंडूदत्त इतने व्यथित होते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, अपने भगवान तुम अपने पास ही रख लो। और क्या कहते हैं, जगन्नाथ ने नाक लिए हम, नाक नकेल पड़ी अच्छी, तृप्त किए इतने, अब इच्छा शेष ना छोड़ी दर्शन की, अब दर्शन की इच्छा नहीं रहेगी। जब कहा ना कि डंडे लगाएंगे तुम्हें, बाहर निकालते हैं, तो कहते हैं मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं रहेगी। मान मर्तबा उत्तम पाया हमने दाता के द्वारे, थकन दूर हो गई रहा की, अब वैसे हारे हारे, जितने बंद बांधे अब तक अनायास सब धरे रहे, मनोभाव अपने पवित्र थे,
लेकिन सभी झंझोड़ रहे। दर्शन करने की इच्छा थी, छिप गई एकदम डर करके। आए थे दर्शन करने जो जगन्नाथ के, मर मर के हमने ही प्रतिज्ञा की एक, अब ना किसी मंदिर जाना है। जगन्नाथ यदि दर्शन देंगे तो भी नहीं हमें पाना है। 8 रोज तक पड़े रहे हम सागर तट पर चिंतन से, क्या चाहा क्या मिला आन कर, रह गए रोते रोते से। भले मूरत से घर से तुम निकले हो श्री झंडूदत्त, बिना बात छूट गया वतन भी, हाथ ना कछु आया अब तक। क्या कहते हैं कि मैंने ही प्रतिज्ञा की थी जगन्नाथ के दर्शन करूंगा। 8 रोज तक पड़े रहते हैं, रोते रहते हैं, भोजन नहीं करते हैं कि मुझे अब तक मिला क्या। कौन से मुहूर्त में झंडूदत्त घर से निकले थे? ना घर के रहे ना घाट के रहे थे। 8 रोज वहीं पड़े रहते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं? पाषाणों में सर ना मार अब क्या प्रतिमाओं में रखा है। पाषाणों में सर न मार अब क्या रखा प्रतिमाओं में, क्या रखा मंदिर मस्जिद की बड़ी बड़ी शालाओं में। वह जो अलख लखा नहीं जाता किसी अन्य ही पाएगा, गुरु काबिल मिल जाए अगर वही मार्ग दिखलाएगा। कहता कुछ नहीं रखा प्रतिमाओं में, इन मंदिरों में, शालाओं में, मस्जिदों में कुछ नहीं रखा। झंडूदत्त कहते हैं प्रतिमाओं में कुछ नहीं रखा। अब रामेश्वरम की तरफ चलने की बात करते हैं। 8 रोज जब समुद्र के तट पे पड़े रहते हैं, रोते रहते हैं, कहते हैं क्या मिला। अभी भी सदगुरु की तलाश पूर्ण नहीं होती। रामेश्वरम की तरफ अब झंडूदत्त चलते हैं। रामेश्वरम और जगन्नाथ 650 किलोमीटर की पद यात्रा फिर करेंगे। सुंदर साथी, रामेश्वरम जाएंगे, बालाजी धाम में जाएंगे, उसके बाद जब सोमगीर पहुंचेंगे तब अपने सदगुरु को पाएंगे। लेकिन यहां वो कहते हैं कि बड़ी बड़ी शालाओं में, प्रतिमाओं में कुछ नहीं रखा। जब तक सच्चा सतगुरु नहीं मिल जाए, वो मार्ग आपका प्रशस्त नहीं करे, आप इस माया के ऐसे खतरनाक अंधकार में अपने आप को डुबो दोगे कि कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि जीवन में अब तक झंडूदत्त को कौन मिला? बड़े बड़े आडंबरधारी तो मिले, जो लोभी हैं, सच्चा सतगुरु उनको अभी भी नहीं मिला। अब रामेश्वरम की यात्रा को कल सुनेंगे। आज की इस बात को यही विराम देंगे। एक छोटी सी बात जो अंतिम चरण में हम सुनते हैं, महाराज जी की लीला 5 मिनट के अंदर मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। रामेश्वरम का प्रसंग आगे चलेगा, लेकिन इस प्रसंग को यहां भूलना नहीं है, याद रखना है। सावन का महीना चल रहा है सुंदर साथी। इसी सावन के महीने की घटना मैं आपको बता रहा हूं। महंत मुरलीदास जी के मुखारबिंद से सुनी थी। पिछले 25-30 वर्षों से आदरणीय पुजारी जी शेरपुर में लालदास जी की बीतक कथा सुनाते हैं, बीतक वाणी सुनाते हैं। और महंत मुरलीदास जी सन 64 से, जब से महाराज जी अंतर ध्यान हुए, पर्दा में हुए, तब से लेकर 2021 तक महाराज जी की बीतक सुनाते थे। सुंदर सा पुजारी जी जब शेरपुर में है तब आप बीतक लालदास जी की सुनाते हैं, लेकिन मुरलीदास जी इसलिए सुनाते थे क्योंकि महंत मुरलीदास जी ने 20 वर्ष अपने जीवन के महाराज जी के चरणों में ऐसे व्यतीत किए हैं, हजूरी रहकर। जो सदगुरु के हजूर में है, जो हमेशा उनका थैला उठा के चलते हैं, उन्होंने अपना जीवन ऐसे बिताया है। उनके द्वारा बताई गई घटना
कि बोले मैं सतगुरु के हजूर में था और मेरी उम्र उस वक्त 18 से 20 वर्ष की थी। जब मैं 5 साल का था तो मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, जड़ोदा पांडा में रहते थे। और उन्होंने कहा कि महाराज जी, खाने पीने को हमारा ही गुजारा नहीं होता, इस बच्चे को आप ही पाल दो। महाराज जी ने मुरलीदास जी को अपने पास लिया और प्रेम से उसका नाम मुन्ना रखा। हम बचपन से उनको मुन्ना पुजारी जी कहते आए हैं। मुन्ना पुजारी जी परमहंस महाराज जी की सेवा में है। सावन का महीना है और शामली के बहुत बड़े महंत हैं जो कांवड़ यात्रा लेकर निकलते हैं। और उनका नियम है, जब कांवड़ यात्रा निकलती है सावन में तो वो शेरपुर माता देखने के लिए जरूर जाते हैं। तो उनके साथ के जो दूसरे ब्राह्मण है, पंडित है, वो कहते हैं महंत जी, थाना भवन से सीधा हरिद्वार जाना होता है, आप क्या बार बार हमारे शेरपुर ले जाते हो। लेकिन महंत जी कहते हैं तुम्हें नहीं पता भाई वहां कौन बैठा है। इस बार भी शामली से बहुत सारे पंडित ब्राह्मण कांवड़ यात्रा के लिए निकल रहे हैं और उनके महंत जी ने कहा है कि कांवड़ तो निकलेगा लेकिन शेरपुर मत्था टेक पर जाएंगे। 2-4 ब्राह्मण फिर उन्हें कहते हैं महंत जी जाना जरूर है क्या? कहते हैं जब तक शेरपुर वाले का दर्शन नहीं करूंगा हरिद्वार में डुबकी लगाना बेकार है भाई। उनसे भी कोई ज्यादा बात नहीं करता। प्रातः 7:30-8 बजे कांवड़ यात्रा शामली से निकलती है। जाना हरिद्वार है, शेरपुर में पड़ाव पड़ता है। इधर परमहंस महाराज जी शेरपुर में तारतम भवन में बैठे हैं। सुबह की मंगला आरती हो चुकी है। उस समय कोई टेलीफोन नहीं होते थे सुंदर साहब, कोई पत्र व्यवहार नहीं होता था। मुरलीदास जी को बुलाते हैं, मुन्ना पुजारी जी को बुलाओ। जुगलदास जी को बुलाया जाता है। कहते व्यवस्था करो भाई, 400-500 महंत आने वाले भाई आश्रम में, कांवड़ वाले। जुगलदास महाराज कहते हैं अरे कौन, किसने कहा? अरे भाई तुम्हें बता दिया भाई, 400-500 का इंतजाम करो भोजन का। बड़े हमारे बताया करते हैं, जब महाराज जी कोई बात कह दिया करते थे तो दूसरा प्रश्न नहीं होता था। मन में बात जरूर उठती थी, आज किसने बताया सतगुरु को कि कौन आने वाला है। जुगलदास महाराज जी गांव से सुंदर साहब को बुला के लाते हैं। 500 सुंदर साहब की महंतों की भोजन की व्यवस्था की जाती है। 12-12:30 बजे का समय हो जाता है। तारतम भवन में संदेश दिया जाता है। मुरलीदास जी बताते हैं मैंने कहा महाराज जी भोजन तो तैयार है। महाराज जी इशारा करते आने वाले, भाई चिंता ना करो। समय व्यतीत होता है, 1 बज जाता है, 1:30, 2, 2:30 बज जाते हैं। फिर अर्जनिती होती है, महाराज जी जीवने वाले आए नहीं, क्या करना है? सुंदर साथ भी खड़ा है जिवाने के लिए। जब इतने महंतों को भोजन जिमाना है, व्यवस्था कर रखी है। महाराज जी फिर कहते चिंता ना करो भाई आने वाले हैं। 3-3:15 बजे का समय हो जाता है। अचानक आश्रम के पास से हर हर महादेव की आवाजें आती हैं, बम बम बोले की आवाजें आती हैं, मिट्टी के रेत उठने लगते हैं। बहुत से ब्राह्मण आश्रम की तरफ बढ़ने लगते हैं। महाराज जी अपने आसन से उनके मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। सबसे आगे महंत जी चल रहे हैं, जिनको पहचान है कि कौन है। जाते ही दंडवत प्रणाम करते हैं। महाराज जी उनको उठाते हैं, गले से लगाते हैं, सबको प्रणाम का अभिवादन करते हैं। वो बम बम बोले करते हैं। महाराज जी उनको बिठाने की व्यवस्था कर रखी है। शेरपुर में तो जाते ही ना, अरे जीव लो भाई जीव लो, जब भी जाओगे। जिमाने की व्यवस्था होती है, सारे ब्राह्मण बैठ जाते हैं। मुरलीदास जी, जुगलदास महाराज जी सब भाग रहे हैं, व्यवस्था हो रही है। पतलों में आरोप दिया जाता है, सामान परोस दिया जाता है। महाराज जी तारतम भवन में बैठ जाते हैं। सुंदर साथ भाग रहा है।
सारे ब्राह्मण बैठ रहे हैं। जब सब कुछ आरंभ किया जाता है, भोजन आरंभ ही होना होता है, अचानक एक पक्षी आसमान से उड़ता है और अचानक पंगत में आके गिर जाता है, या यूं कहीं मर जाता है। यह अचानक ऐसी जब घटना हो जाती है तो ब्राह्मण पंडित खड़े हो जाते हैं, अरे हम नहीं जीवेंगे भाई, हम ये भोजन नहीं करेंगे। ये पक्षी कैसे गिर गया? अभी आरोगना शुरू ही करना था, भोजन परोसा हुआ है, जयकारा लगना है। मुन्ना पुजारी जी कहते हैं, मुरलीदास जी कहते हैं, मैं भागा हुआ गया। मैंने कहा मैं अभी हटा देता हूं। जब हटाने का प्रयास करते हैं तो एक ब्राह्मण खड़ा हो जाता है, नहीं रुक जाइए आप, महंत जी को बुलाओ। कहां है वो? जिन्होंने व्यवस्था की है उनको बुलाइए, वो हटाएंगे। सुंदर सास को बुरा तो लगता है, अरे महाराज हम हटा रहे हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? नहीं, आप उन महंत जी को बुलाइए जिनके स्थान पर हम आए हैं, वो हटाएंगे, हम भोजन नहीं करेंगे। मुन्ना पुजारी जी हजूर में भागे में जाते हैं, तात्का भवन में महाराज जी बैठे हैं, उनको सारी घटना बताते हैं। महाराज जी न जाने एक पक्षी कहां से पंगत में गिर गया, पूर्व मूर्छित है, वो मर गया है। ब्राह्मण भोजन नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं पहले इसको हटाओ। बोले हटा दो भाई। वो कह रहे क्या हटाएंगे? महाराज जी कहते हैं हम हटा देते हैं, इसमें क्या बात है। उठ जाते हैं। अब महाराज जी स्टिक लेकर चलते हैं, उम्र का पड़ाव ऐसा है, अपनी स्टिक सोटी उठाते हैं, धीरे धीरे पंगत की तरफ बढ़ते हैं। और पंगत वहां लगती है जहां पर गुमटी बनी है, शिवलिंग बना है, आपने देखा होगा कुएं के सामने, जहां पे ताल है, हमारा सरोवर है, वहां पर पंगतें लगी हुई हैं। ब्राह्मण सब देख रहे हैं। महाराज जी चलते हुए आते हैं, कहते कहां है भाई बताओ। देखते हैं पक्षी गिरा पड़ा है, कहते अभी हटा देते हैं। मुरलीदास जी से लाओ भाई सामान लाओ, इसको उठाते हैं। अचानक एक कहते हैं ना महाराज ऐसे नहीं होगा, इसको जिंदा करना पड़ेगा तो भोजन करेंगे, नहीं तो अपने से एक भी ब्राह्मण आपके आश्रम का भोजन नहीं लेगा। महाराज जी मुस्कुराते, अच्छा उसके बाद तो भोजन कर लोगे भाई? महाराज भोजन करके जाओगे, जिंदा करना है, अभी उठ जाएगा, क्यों चिंता कर। महाराज जी उस पक्षी के पास पहुंचते हैं, उसको देख के मुस्कुराने लगते हैं, अपनी स्टिक से उसको हल्का सा हिलाते हैं, बोलते हैं बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जयकारा। उनसे भी कहते हैं बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की। जैसे बोलते हैं सतगुरु महाराज की, वो पक्षी आसमान में उड़ने लगता है। जैसे ही वो उड़ता है वो महंत खड़े हो जाते हैं, अरे मैं तभी तो कहता हूं तुम्हें क्या मालूम यहां कौन बैठा है। अरे मैं तुम्हें कहता था ये वो बैठे जो जीवन दान देते हैं। लेकिन एक बात मैं आज तुम सब ब्राह्मणों से कह रहा हूं, तुम जीवन दान मत मांगना इनसे मांगना हो तो अपनी इस मुक्ति का दान मांगना। ये यहां को बैठे महाराज जी भी मुस्कुरा के कहते हैं भाई गुरु महाराज करें, अरे सब प्राणनाथ करते हैं, हम क्या करते हैं, तुम जीव लो भाई, जीव लो जीव लो। पुजारी मुरलीदास जी कहते हैं प्रत्यक्ष हमारे सामने की लीला है। ये जीवन दान तो देते हैं, लेकिन महंत जी कहते हैं जीवन का दान से बड़ा इस जीव को जो मुक्ति मिल जाए, इस आत्मा को जो पिया के चरण मिल जाए, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। और महंत भोजन कर करके भाग रहे हैं तारक भवन की तरफ, आशीर्वाद लेना चाहते हैं। महाराज जी अपने उस्मान को मित्र से कहते हैं भाई इन्हें ले जाओ।
क्योंकि उन्हें भी क्या चाहिए? सिद्धियां चाहिए। बार बार महाराज जी के कदमों में लगते हैं, प्रणाम करते हैं, और वो महंत जी भी दंडवत करते हैं कि मैं तो आपके दर्शन से ही कृतार्थ हो जाता हूं। तभी मैं लोगों को कहता हूं कि शेरपुर में जाकर इनके दर्शन कीजिए। ये वो ब्रह्ममयी है सुंदर सागर जी, वो परमहंस वो है जिनके दर्शन मात्र से ये जन्म जन्म के बंधन कट जाते हैं। कि वो परमहंस है जिनकी लीलाओं को सुन सुन के मन रोमांचित हो जाता है। ये लीलाएं कितनी महत्वपूर्ण है। हमारा सुंदर सा भागता फिरता है किसके लिए? हमें धन मिल जाए, राजी धन देते हैं, चिंता नहीं करिए सुंदर साथ जी देते हैं। छत्रसाल की सबसे बड़ी उदाहरण है। पिया प्राणनाथ से कहते हैं मेरे पास धन ही तो नहीं है, मैं कैसे सेवा करूं। पन्ना की भूमि पत्थर ही पत्थर है, कुछ पैदा नहीं होता। कहते हैं जा छत्रसाल घोड़ा दौड़ाओ, आज तक हीरा निकल रहा है हीरा। कौन कहता है धन नहीं देते? राजी देते हैं, लेकिन कृपा का पात्र बनना पड़ता है, कर्म करने पड़ते हैं। छत्रसाल जी को दे सकते थे लेकिन नहीं, ये कर्म भूमि है सुंदर साथ जी। उनसे भी कहते हैं सुबह से शाम तक घोड़ा दौड़ाना पड़ेगा। उनकी भी पेट में दर्द हुआ होगा, वो भी थके होंगे, प्यास उन्हें भी लगी होगी, धूप उन्हें भी लगी होगी जब घोड़ा दौड़ाया होगा तो। लेकिन कर्म भूमि पर आकर कर्म उनसे भी करवाते हैं। आज भी पन्ना की धरती हीरा उगल रही है। धनी देते हैं लेकिन हमें कर्म करना पड़ेगा। कौन सा? सत्कर्म कीजिए। अपने पद को जितना हम संसार में लगाते हैं तो उतना सदगुरु की सेवा में लगाइए, सब मिलता है। अब हम अगले चरण में कल रामेश्वरम की यात्रा पे चलेंगे सुंदर साथ जी। धनी के एक और लीला के साथ आज की वाणी को यही विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सद्गुरु महाराज की जय। अब तो गुरु धारण करो कहीं, जब ही जन्म सफल होगा, वरना आना जगन्नाथ तक, हर तरह से निष्फल होगा, हर तरह से निष्फल होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मंगल श्री राम की जय, श्री की जय, श्री महाराज की जय, श्री सुंदरकांत की जय, श्री सुंदरकांत के चुनाव में मार्गदर्शिका।
प्राणनाथ प्यारे की जय। पूर्ण ब्रह्म से न्यारी, पूर्ण ब्रह्म से न्यारी, शिव सन का अगम जान के गम पाए, अगम जान के गम पाए, खोज खोज बचियाए, जान के भूल अंगना गुरी सो हमारे वाली वाली वारी वारी जाऊं मेरा अपने दानी वर्षों मुख मारा से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आरती करो सुंदर वाला जी ने तेरी माने, अयन से अर्चना माए माना वाला पागल ताल मृदंग झांझर चंतर बाजे सखिया निरत करे गावे माना वाला जी ने सुंदर बदन सुहावणो नहीं शोभानु नहीं पावे अरे सब सखिया कहीं मारा वाला जी ने उपतर माने जीव करूं बलबल हारे हारे वाला सुंदर स्वरूप बल तो एक पंछी महामती जाए बलबल हारे हारे वाला सुंदर स्वरूप युगल तो एक पंछी महामती जाए बलबल बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कृष्ण कन्हैया धाम के धनी वायुराज महारानी की महाराजा छत्रसाल बाबा दयानंद साहेब आपकी सदा सतगुरु श्री रामचंद्र साहेब आपकी सदा जय। सच्चिदानंद रूप संग श्यामा की शोभारे अनूप जाऊं चरण
कुछ देखी सो